नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में एक बहुप्रतीक्षित वीडियो जिसकी सबसे ज़्यादा आप डिमांड कर रहे थे कि सर मैंने 12 पीसीएम से फॉर्म अप्लाई कर दिया था और अब मेरे पास आईटीआई का भी रिजल्ट है, क्या मैं दोबारा से फॉर्म भरूं या मैं मॉडिफाई कर पाऊंगा, क्या मैं जिस ट्रेड से आईटीआई किया हूं इसके लिए एलिजिबल हूं। तो आपके सारे प्रश्नों का एक सबसे बेहतरीन सबसे विश्वसनीय जवाब लेके आपका बड़ा भाई आपके सामने हाजिर है। चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे सबसे ऑथेंटिक सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और सबसे बेहतर तैयारी करने का यहाँ पे आपका जो आश्वासन है, जो विश्वास है, वो आपको परीक्षा प्लस पे ही मिलेगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे आपका जो प्रश्न था और अब क्या सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या बदलेगा और सबसे बड़ी बात है कि अब आपका सेफ जोन बदलेगा। क्यों मैं इस बात को विश्वसनीय वीडियो बताता हूं, ये बात आपको क्लियर होगा और आप लोग लगातार इतना प्यार देते रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। पहले कल यानी कि संडे को 4 PM पे मैं आप सभी के लिए 14,415 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला जो तमाम रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं बेहतर तरीके से, जिनमें 4 किताबों का निचोड़ होगा, ये मैं वन शॉट लेके आ रहा हूं। तो कौन कौन 4 PM पे आ रहे हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए जरूर बताइएगा। इतनी गारंटी है, एक बार आप ये क्लास देख लोगे आपको साइंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आते हैं हम लोग फिर, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर नया बैच लॉन्च कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूं दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं, एक जो एग्जिस्टिंग है, एक जो न्यू बच्चे कह रहे हैं सर नया बैच, तो मैं नया बैच भी आपके लिए लॉन्च कर दिया हूं। ये सफलता बैच है 2.0 आपके हाई डिमांड पे, इसका रजिस्ट्रेशन चालू है। स्पेशल ऑफर मात्र आपको यहां पे 3 डेज के लिए दिया जा रहा है, ये आपका 299 में है। इसके बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी, तो लेट मत करिएगा। कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि नहीं सर मैं पहले से तैयारी कर रहा हूं, बस मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए कि मैं पढ़ता रहूं, मुझे लाइव नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड मिल जाए, तो इससे पहले वाला जो 1.0 बैच था आप उसे भी परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। या ऐसा बच्चा जो पहले कहीं जुड़ा था, वहां पर सेटिस्फाई नहीं है, उनके कंटेंट उनके पढ़ाने तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, तो परीक्षा प्लस आपको बेहतरीन कंटेंट बेस्ट क्वालिटी आपको देने, मिनिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी देने का पूरा प्रयास करता है। आते हैं हम लोग मेन प्रश्न पे कि आपका जो प्रश्न था, आपके जो डाउट्स थे कि क्या यहां पे अगर मैं 12th पीसीएम से फॉर्म भरा था तो अब मैं इसे क्या कर पाऊंगा, अब मैं आईटीआई है मेरे पास, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न आपका था और इस प्रश्न का जवाब मैं आपको देता हूं। एक शब्द में अगर आप इसका जवाब चाहेंगे तो उसका जवाब है हाँ। अब कोई आपको ये नहीं बता पा रहा है, लेकिन मैं पूरे साक्ष्य के साथ आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई, अगर आपने 12 पीसीएम से फॉर्म भरा था तब आपके पास आईटीआई नहीं था, आप आईटीआई अपियरिंग में थे और अब आपका अगस्त में क्या आ गया, आपका आईटीआई का रिजल्ट आ गया, तो आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। कल रेलवे ने एक साथ 3 नोटिस निकाली थी। एक तो उन्होंने क्या बोला था कि जब डेट ओपन होगा उसके मॉडिफिकेशन के बारे में, दूसरा इन्होंने बोला था अटेंशन टू कैंडिडेट्स, और ये अटेंशन में इन्होंने क्या बोला कि 15 दिन के लिए तो आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, 2 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और 16 अक्टूबर तक आपका चलेगा, 15 दिन मिलेगा। तो भाई 2 अक्टूबर से ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला। एक तो बोला एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। एग्जिस्टिंग जो पेड कैंडिडेट, इन्होंने बोला कौन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट वो जो पहले से टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हुए हैं, ये क्लियर है। अब इनके लिए इन्होंने बताया कि अगर आपने पहले से यानी कि जो कैटेगरी नंबर 2 से 18, आप सभी को पता होगा कि पहले जो वैकेंसी थी उसमें कैटेगरी नंबर 2 से 18 थी और 19 से लेकर 40 तक इन्होंने 22 कैटेगरीज में एक्स्ट्रा वैकेंसीज बढ़ाई है, जो 9,144 से 14,298 हो गई है। यानी जो वैकेंसी बढ़ी है वो कैटेगरी 19 से लेकर 40 तक बढ़ी है। तो जो 2 से 18 कैटेगरी में अप्लाई किए थे, इन शॉर्ट जो पहले अप्लाई किए थे, वो आप समझिएगा CN2 2024 में टेक्नीशियन में वो क्या कहलाएंगे, वो आपके एग्जिस्टिंग कैंडिडेट कहलाएंगे। इनके लिए इन्होंने बोला कि आपका मॉडिफिकेशन 2 से 16, ये क्या है, ये आपका जो विंडो ओपन होगा 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर, सेम डेट आपका ओपन होगा, कुछ नया नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला कि आप जब भी करोगे तो आप क्या करोगे, अपने एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल, जो आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड था वो आप उसी से लॉगिन करोगे, आप नया फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे वरना फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। इस बात को सावधानी से रखिएगा, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा कि आप जो पुराने बच्चे हो आपको नया फॉर्म नहीं भरना है, आपको लॉगिन करना है। अगर क्रेडेंशियल भूल गए होगे, अपना नंबर डालोगे, फॉरगेट पासवर्ड करोगे, आपका क्रेडेंशियल मिल जाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो भूल गए हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन आप फॉरगेट पासवर्ड से कर सकते हो और आप इसके लिए वहीं से मॉडिफाई करोगे। तो मॉडिफाई करने में क्योंकि कैटेगरी नंबर 2 से 18 भरे थे, तो 2 से 18 में क्या आपको एक्सेस क्या क्या मिलेगा, तो भाई अगर आप 2 से 18 भरे थे तो जो नए पद आए हैं 19 से 40 तक,
19 से 40 वाले पदों को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए अलग फीस देना पड़ेगा क्या, अलग फॉर्म देना पड़ेगा? नहीं। जब आप अपना फॉर्म ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कुछ चीजें चेंज करने के लिए। अब जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, मतलब कि जो पहले से फॉर्म भरे, उनके लिए क्या क्या ओपन होगा ध्यान दीजिए। उनके लिए आपका चेंज करने को आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हो। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब पहले फॉर्म भरे थे तब आपने डाला था कि 12th पीसीएम से है। अब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हो, यानी कि अब आप उसमें क्या डाल दोगे, अब आप उसमें अपना आईटीआई भी लगा दोगे। और जैसे ही आईटीआई आप लगाओगे, आपके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस था वो पोस्ट प्रेफरेंस ज्यादा ओपन होकर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ी देर के लिए यहां पे रखिएगा, कि जैसे आप करेंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ जाएगा। ये हम लोग इस वीडियो पे आते हैं और इस पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से जब आप फॉर्म भरोगे 12th वाले बच्चों के लिए, मैं बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज लेके आया था, कितनी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं, किस ट्रेड के लिए कितना है, और यहां पे आप आते हो। तो जब आप फॉर्म भरते हो, सपोज करो कि कोई बच्चा है और यहाँ पे ये पुराना ही है, देखिए जब आप पुराना भरोगे ओपनिंग डेट जब ये 9/3 से लेके 8/4 तक था, तो जब आप यहाँ पे अपना क्या करते हो, अपना ये ग्रेड 3 के लिए था, आपने मान के चलो मान लो भोपाल चूज किया, तो जब आप 12th के लिए करते हो तो आप किसके लिए, आप ग्रेड 3 ये 15वें पोस्ट के लिए केवल एलिजिबल थे जब 12th पीसीएम था। अब जैसे ही आप अपना आईटीआई डालोगे और आईटीआई का ट्रेड चूज करोगे, यहां पे कई सारे क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, यहां पे कुछ चूज करने की जरूरत नहीं होगा। कई सारे जिन जिन पदों पे आप एलिजिबल हो वो पद आप क्या होगे, उन पदों के यहां पे आ जाएंगे और इनका प्रेफरेंस आपको यहां पे चेंज करना रहेगा। तो इसका मतलब मेरे भाई कि जो 12th किए थे पीसीएम से, अब उनके पास आईटीआई है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुश हो कि नहीं एक बार मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन खुशी, ज्यादा खुशी में आप गलत कदम मत उठा लेना कि उल्टा सीधा कर दो। इसके लिए वेट करना, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप केवल क्या थे, अभी तक आप केवल कैटेगरी नंबर 15 के लिए एलिजिबल थे। अब आप 15 और 19 जो 12th पीसीएम वाले बच्चे हैं, जिनके पास अभी 12वां पीसीएम केवल है, वो कैटेगरी नंबर 15 और 19 के लिए एलिजिबल हैं। ये आप चार्ट देखोगे, ये पूरा चार्ट मैं तभी बना के आपको बताया था। ये कैटेगरी नंबर 15 और 19 टोटल मिला के 1400 के आसपास आपकी वैकेंसीज थी। तो आप इनके लिए तो पहले एलिजिबल थे। अगर ना चेंज होता तो भी आप कैटेगरी 19 के लिए, क्योंकि नया आया था, क्योंकि आपके पास 12th पीसीएम था, लेकिन अब क्योंकि आपके पास आईटीआई भी है, तो इनके साथ साथ आपके पास जो भी ट्रेड होगा, ये पूरा आरटीआई रिप्लाई है, इसका मैं बताऊंगा, जो जो ट्रेड होगा, जैसे वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, तो आपके पास उतने उतने पद जुड़ जाएंगे। जैसे किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन के लिए किया, किसके पास पहले 12th था, अब उसके पास क्या आ गया, उसके पास इलेक्ट्रीशियन भी आ गया, तो 12th पीसीएम में मतलब 1450 वैकेंसी के आसपास से लेके और 5235 वैकेंसी उसके लिए और आ गई। और इसके बाद कुछ वैकेंसी क्या होंगी, कुछ वैकेंसी बढ़ी हुई होंगी, यानी कि अब वो 7-8 हजार पद के लिए एलिजिबल है। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस चीज पे नोटिस पे हम लोग दोबारा आएंगे और आपको समझाऊंगा कि आपका ये कौन कौन से बच्चे क्या कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस चीज को ध्यान देना कि आप लोग अगर 12th पीसीएम से हो, 12th पीसीएम के साथ साथ आप क्या है, आप आईटीआई भर लिए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साफ साफ इन्होंने बोला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ भी आप करोगे, इसके लिए एक अलग से गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इत्मीनान से देख लीजिएगा ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस, आप आरआरबी भी चेंज कर सकते हो और पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। तो भाई जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज किए वैसे पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर पाओगे, आरआरबी चेंज कर पाओगे। इसका मतलब बिग हां है, बड़ी हां है, बड़ा यस है कि आप सभी लोग एलिजिबल हो। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, एक बच्चे एक कैटेगरी के और आते हैं जो पहले जेईई फॉर्म का था, अप्रैल में क्लोज हो गया था, अप्रैल में क्लोज हो गया था। 12th वाले बच्चों का क्या आया था, 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आया था, उस समय 12th वाले अपीयरिंग थे। तो क्या वो 12th वाले बच्चे इस बार फॉर्म भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, क्योंकि अब वो बच्चे किस में आएंगे, वो न्यू कैंडिडेट में आएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बच्चे जो केवल 12वीं पास थे, पहली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब वो भी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि वो न्यू कैंडिडेट में गिने जाएंगे और आप लोग को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी फॉर्म भरे हो, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी या फिर आप जो भी फॉर्म भरे हो जेईई वगैरह का, आप सारे के सारे बच्चे जो हैं, आप क्या माने जाओगे, आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से क्या करोगे, लॉगिन करोगे और वहां पे आपका आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो जो न्यू अप्लाई के लिए आ जाएगा, यहां पे आपका CN2 है, CN2 के लिए जो पहले अप्लाई किया था वो एग्जिस्टिंग है, जो नहीं किया था वो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर उन्होंने बोला दे शुड बी सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंटामाउंट टू
मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पैरा। क्या बोला कि आपको नया फॉर्म नहीं, नॉट, दे शुड नॉट सबमिट एनी न्यू एप्लीकेशन, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पुराने बच्चे नया फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल नया बच्चे नया फॉर्म भरेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और नए कैंडिडेट के लिए क्या है, नए कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म है, 2 से 40 तक जैसे चाहे वैसे चूज करें। लेकिन आपको चूज करने के लिए 2-3 चीज जरूरी है कि आपका सेफ जोन क्या है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आप किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस ट्रेड के हो या 12th पीसीएम के हो तो आपके लिए कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। और ये काम कौन करेगा, ये काम आपका बड़ा भाई करेगा, एक एक वीडियो में लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आप किसका चाहते हो, मुझे आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप 12th पीसीएम का चाहते हो, मैं बता दूं सेफ जोन, या फिर आप चाहते हो कि किसी ट्रेड का, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, जो भी आप चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले वीडियो में उसी का बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनानी है, बहुत सारा रिसर्च करना है और इसके लिए कहीं ना कहीं समय जाएगा। तो वो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई मैं किसके वीडियो सबसे ज्यादा बनाऊं। मैं अगली वीडियो सबसे पहले आपके लिए ये ले आऊंगा कि कहां पे कितने पद बढ़े हैं और कौन सा पद आपके लिए सेफ जोन की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा बता दूं, जितना रिसर्च हुआ है, जैसे चेन्नई हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, सबसे ज्यादा पद यहीं पे बढ़े हैं और यहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म आने के चांसेस हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि कहां से कितने फॉर्म आए हैं, कितने, और वो सारा जो मैं आपको दिखाया ना, सारा आरटीआई डेटा मेरे पास है। अगर आप देखोगे तो एक एक बच्चे का, एक जोन का मेरे पास आरटीआई है और आपको पता होगा सबसे बेहतर आरटीआई लगाने के लिए आपका बड़ा भाई मेहनत किया है। तो ये सारे जोन का आरटीआई है और ये ओरिजिनल डेटा, ऑथेंटिक डेटा के आधार पे कि किस जोन में कितने एप्लीकेशन अभी तक आ चुके हैं, उसके बिहाफ पे आप फॉर्म भरिएगा। तो सब कुछ सामदाम दंड भेद लगा के हम लोग अपने फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे, भरेंगे। लेकिन फॉर्म भरता रहेगा। ऐसे में यह ना हो कि आप लोग अब अपना समय बर्बाद करो। ऑलरेडी जो नए बच्चे हैं वो पुराने बच्चे से काफी पीछे हैं। यहां पे ये बात ठीक है कि नए बच्चों के लिए फॉर्म आ गया, लेकिन एक जगह गलत किए क्या कि जो बच्चा अप्रैल में फॉर्म भर दिया था वो अप्रैल से तैयारी कर रहा है, जो बच्चा अब फॉर्म भरेगा वो तैयारी अब से करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो 4-5 महीना ऑलरेडी पीछे हो गया। एग्जाम आप ले लोगे जाके दिसंबर जनवरी में, मान के चलो जनवरी तुम ले लेते हो, तो भी आपका हमें समय कितना मिला नए बच्चों के लिए, समय मिला आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बचा। तो कोई बच्चा 10 महीना तैयारी किया, कोई बच्चा 3 महीना तैयारी किया है, तो उसके लिए फेयर होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर अब आपको नया फॉर्म भर रहे हो तो आप अपनी तैयारी एक तरफ स्टार्ट कर दो। मैं बैच में भी आपको गाइड करता रहूंगा, क्लास में भी गाइड करता रहूंगा। आप मुझसे वैसे भी कैसे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, नीचे नंबर चल रहे हैं। हर तरीके से मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हो तो मैं अकेला ऐसा परीक्षा प्लस चैनल है जो एक एक बच्चे का रिप्लाई देता है, और चाहे रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, आपका बड़ा भाई आपके लिए करता है। तो बिल्कुल आप लोग संकोच मत करिएगा, आप लोग बैच से जुड़िए। आपके लिए बेहतर एकदम जो नया बैच है, नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। जो पुराना बैच है, बच्चे पुराने बैच से जो टेक्नीशियन ये 1.0 था, ये पुराने बैच से मात्र 299 में जुड़ सकते हैं, और आपके लिए नया बैच भी। तो आप जिसमें भी जुड़ना चाहें, आप दोनों में से किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। मैं आपको इतनी गारंटी दूंगा कि एक बहुत बेहतरीन टीम, एक इंजीनियर्स की टीम, आपको मेरे बारे में पता है, मैं खुद एक NITian हूं, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, उसके बाद मेरे साथ आशीष है, उसके बाद मेरी सारी टीम लगभग इंजीनियर्स की टीम है। तो बेहतर इंजीनियरिंग की टीम आपके लिए बेहतर तैयारी कराने के लिए यहां पे डेडिकेटेड है। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि भाई अगर आप हम पे विश्वास करते हो तो आपको कहीं भी कुछ भी अतिरिक्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी क्लास हो, आपके नोट्स हो, आपकी किताबें हो, आपके क्या हो, आपके टेस्ट हो, सब कुछ आपको यहां पे अवेलेबल कराऊंगा। चाहिए किताबें वगैरह जो भी आप लोग देखते हो, सब कुछ मैं परीक्षा प्लस ऐप में ही अवेलेबल कराता हूं, आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे पहले से कहीं तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट चाह रहे हैं, तो टेस्ट भी लॉन्च कर दिया गया है, मात्र 99 में आप अपना टेस्ट भी कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, बाकी सारी चीजें बाद में। और मैं आपके लिए बाकी सारे वीडियो बहुत जल्दी आ रहा हूं, लेकिन जिसका कमेंट ज्यादा होगा उसी को मैं सबसे पहले बताऊंगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।